हर्षा में छूटी नहीं बड़ा भयंकर हो। सज्जन मीठे आम सा, सज्जन मीठे आम सार दुर्जन पेड़ बबूल। सज्जन मीठे आम सार दुर्जन पेड़ बबूल। हर्षा सज्जन रस भरा दर्द दुर्जन पग पग सूल। सज्जन मीठे आम सार दुर्जन पेड़ बबूल। हर्षा सज्जन रस भरा दुर्जन पग पग सूल। खाली हो सो बाजता, खाली हो सो बाजदार लपरा बहु लपराए। खाली हो सो बाजदार लपरा बहु लपराए। कुंभ भरे बुध बुध नहीं हर्ष बजन बढ़ जाए। खाली हो सो बाजदार लपरा बहु लपराए। कुंभ भरे बुध बुध नहीं हर्षा बजन बढ़ जाए। हर्ष सिखावन समझ के, हर्ष सिखावन समझ के बच्चों को, हर्ष सिखावन समझ के मूल मनुज कल्याण। हर्ष सिखावन समझ के मूल मनुज कल्याण। एक डोर में बांधना जग के हित में जान। सज्जन घर सूखी भली दुर्जन घर नहीं खीर। सज्जन घर सूखी भली दुर्जन घर नहीं खीर। सज्जन दुविधा टालता दुष्ट बढ़ाए पीर। बहुमनहारी पिंजरार जड़ा मोतियां होय। बहुमनहारी पिंजरार जड़ा मोतियां होय। तरसे पांख उड़ान को उड़ ना पाए कोई। बहुमनहारी पिंजरार जड़ा मोतियां होय। तरसे पांख उड़ान को उड़ ना पाए। अधर महकते फूल से अपनेपन का भाव। अधर महकते फूल से अपनेपन का भाव। आना जो ना शोभता आखिर कहती आप। अधर महकते फूल से अपनेपन का भाव। आना जाना शोभता आंखें कहती है। हर्षा कब से हो खड़े नदिया रहे निहार। हर्षा कब से हो खड़े नदिया रहे निहार। ना तैरो ना नाव में कैसे नदिया। हर्षा कब से हो खड़े नदिया रहे निहार। ना तैरो ना नाव में कैसे नदिया पार। धीरज के पाए हिलेर मौन भया बेचैन। धीरज के पाए हिलेर मौन भया बेचैन। झूठ बिके जब लोग में तू भर कटती मैं रैन। धीरज के पाए हिलेर मौन भया बेचैन। झूठ बिके जब लोग में तू भर कटती रैन। रहा पड़े मिलते नहीं हर्षा हीरा लोग। रहा पड़े मिलते नहीं हर्षा हीरा लोग। ढूंढे से ही वे मिले यदा कदा संजोग। हर्षा चाहे सो करो भुला बरा सब तोय। हर्षा चाहे सो करो भला बुरा सब तोय। करनी का प्रताप हो कीमत देनी हो। जैसा करोगे वैसी कीमत देनी हो। हर्षा चाहे सो करो भुला बरा बुरा सब तोय। करनी का प्रताप हो कीमत देनी हो। कच्चे रंग का कापड़ा भीगे रंग दे छोड़। हर्षा पकता गाढ़ में उस रंग की ना हो। जो गाढ़ से निकलेगा वो। नाग नाग सब एक से देर दे जहर से मार। नाग नाग सब एक शेर दे जहर से मार। हर्ष उतारो जहर को होय जगत उद्धार। हर्षा सोच विचार के करे जगत व्यवहार। हर्षा सोच विचार के करे जगत व्यापार। झूठ सकल तज के चले सोए पैर पसार। सोए पैर पसार। तो सच बोलेगा वो नहीं। ठीक है सर। और आज्ञा हो। बहुत सुंदर सर आपके दोहे और आपकी कविताएं इतनी सुंदर है कि ऐसा लग रहा है पूरी रात आपके दोहे सुनते रहें। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आप राजस्थान के तुलसीदास अगर आपको कहूं मैं, आपके जब भी दोहे पढ़ता हूं तो मुझे रामचरितमानस के दोहे याद आते हैं। नर नारी सब एक से भले बुरे दो भांत। जग साथी शुभ कर्म का हर्षा न जाति पात। आज के इस काव्य पाठ में आपने लगभग दर्जन भर कविताएं सुनाई हैं और लगभग दर्जन भर दोहे सुनाए हैं सर। अब मन हिरण नहीं होता, बहुत सुंदर कविता सुनाई है आपने। आज दिन फिर उदास है घींसू का छोरा। ये कविता बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि पे बहुत ही मन को छू गई। अगली सदी का आदमी, ये कविताएं बहुत ही अगली सदी का आदमी सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि बहुत ही बेचैन कर देती है कविता। सबूत की मैं जिंदा हूँ ढलान, जो आपने बढ़ती उम्र के साथ ये कविता लिखी है। ये मेरा समय है फूल हंसे गांव की जो आपने एक कविता सुनाई है। आक्रोश जो कविता है आपकी, और सन्नाटे में संवाद जो आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो एक चित्र खींचा है सर, वो वास्तव में सराहनीय है।
और अपने समय की कविता, इन सारी कविताओं में आपने घर परिवार, गांव, देहात और वक्त को लेके जो कविताएं सुनाई हैं वो दिल को छूने वाली हैं। मैं तो देवेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि हरदान जी, हर्ष साहब को जब भी समय हो तो भविष्य में दोबारा आमंत्रित करें, तो दोबारा सुनने का मौका मिलेगा। और अगली बार मैं सर आपके दोहे ही सुनना चाहता हूँ। आपके दोहे तुलसीदास जी की याद दिलाते हैं सर। हाँ, मेरी 3 सत्सई हो गई और हाँ, अभी मुझे ध्यान है सर, मैं आपके दोहे सुनता हूँ। एक तो हर्ष के दोहे, एक हर्ष सत्सई, एक हर्ष दूजी सत्सई, ये 3 आपकी दोहों की संभवतः किताबें हैं। एक और है ये हर्षा का ही विचार, है ना? एक अच्छा, ये अच्छा। है हर्षा का ही विचार। और अभी प्रीति पूनम चांद सी, वो केवल प्रीति के ऊपर ही पूरी किताब है। उसमें अच्छा। 700-800 दोहे हैं। पूरा प्रीति जो है, क्योंकि मानव का जो मुख्य जो बिंदु है प्रीत है। वो चाहे जी। हर रिश्ते में देख लो, माँ बाप, भाई, बंधु, समाज, हैं, पत्नी, बच्चे, जहाँ प्रीत है वहां सब कुछ है। और वो प्रीत सच्ची प्रीत हो जाती है तो आप देखिए वो तर जाता है, उसको कहीं जी। बिल्कुल सर, वो प्रीति के ऊपर ही बिल्कुल। पूरा है, वो प्रकाशन में है, जल्दी अभी आ जी, जी, बिल्कुल। आपके, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी आपके 150 कृतियाँ की खबर हम तक जल्द पहुँचे सर। 144 4 लगभग प्रेस आपकी में है, 4 प्रेस में है, वो जल्दी हो जाएगा। वो संख्या हाँ, से नहीं, देखो जल्दी मैं, जल्दी हाँ, जल्दी आप मैं कोई दुश्मन 150 का हूँ, आंकड़ा मैं छू कोई ले सर। राजनीति है। मैं तो अपना शांति से अपना सर्जन करता हूँ और अपना आनंद लेता हूँ, समाज को देखता हूँ, जो मैं महसूस होता है। बहुत सुंदर सर। वर्तमान में आप कोटा विराजते हैं या जयपुर? मैं जयपुर रह रहा हूँ, महेश नगर। बहुत सुंदर सर। ये थे हमारे साथ आदरणीय हरदान हर्ष जी, जो इसके वरिष्ठ कवि और वरिष्ठ कथाकार हैं। लगभग मैं अब ये कहूं कि 150 पुस्तकों के लेखक, जो हमारे लिए गर्व का विषय। और हम जैसे कम उम्र के जितने भी विद्यार्थी, कहूंगा मैं, कवि तो नहीं कहूंगा खुद को, विद्यार्थी लेखक हैं, यानी जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़े आइकन है आदरणीय हरदान हर्ष जी। इस कार्यक्रम में लाइव जितने भी श्रोता जुड़ रहे हैं उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम में हमारे विशेष अतिथि आदरणीय हरदान हर्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला। और इस कार्यक्रम के आयोजक जन सरोकार मंच टॉक के आदरणीय देवेंद्र जोशी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।